हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मेसोमेरिक इफेक्ट देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है? सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए ये परमानेंट इफेक्ट है, मतलब स्थायी प्रभाव है। स्थायी प्रभाव कैसे है? जैसे कोई ग्रुप आए, कैसा भी पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई सा भी ग्रुप आए या लोन पेयर आए, इससे कोई भी ग्रुप आके जुड़े, लेकिन ये इफेक्ट क्या रहता है? परमानेंट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। बस स्ट्रक्चर्स है वो चेंज होती रहती है, और जो स्ट्रक्चर्स बनती है उनको हम कौन सी स्ट्रक्चर बोल देंगे? मेसोमेरिक स्ट्रक्चर बोल देंगे। अब देखो, सबसे पहले तो यही लाइन नोट करोगे आप कि ये क्या है? परमानेंट इफेक्ट है, स्थायी प्रभाव है। आगे बात समझ में। उसके बाद में इसमें सिस्टम कैसा होता है, तंत्र कैसा होता है? तो जो तंत्र होता है उसको हम बोलते हैं संयुग्मी तंत्र। संयुग्मी तंत्र मतलब सेम जो रेजोनेंस होता है ना वैसा ही, लेकिन रेजोनेंस से अलग होता है। हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि क्या है, रेजोनेंस है, लेकिन रेजोनेंस ही होता है, लेकिन उससे अलग है। अलग कैसे है? वो जो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों पढ़ लेंगे तब आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो। तो इसमें जो तंत्र बनता है सिस्टम, वो कैसा होता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में डबल बॉन्ड, या फिर कैसा हो सकता है? देखना, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। क्या हो सकता है? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, और फिर पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा भी हो सकता है। अब यह तंत्र बनता है, इसको क्या नाम देते हैं हम? संयुग्मी तंत्र। समझ गया? कॉन्जुगेटिव सिस्टम। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे कि CH2 CH और इधर कोई ग्रुप जुड़ा है, जैसे Cl जुड़ा है। Cl के पास में 3 लोन पेयर होते हैं, है ना? इतना आपको पता है। अब ये क्या है? डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड। अब इसमें आप इधर से भी ट्रांसफर कर सकते हो और लोन पेयर इधर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं इधर से चलता हूं, ये वाला बॉन्ड गया यहाँ पे, गया, तो ये कहाँ पे गए? बाहर गए कहीं, क्या पता हमें कहाँ गए, लेकिन चले गए, वो इतना पता है। तो अब सिस्टम कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। ये CH2। अब देखो, जिधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ये बॉन्ड हो गए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। इधर क्या हो गया? डबल। पीछे क्या छोड़ के गया है? क्या छोड़ के गया है? प्लस। और इधर क्या आता है वैसे? माइनस। आई बात समझ में? माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बॉन्ड ट्रांसफर हो गया इधर, ऐसा समझो आप। तो ये CH2 क्या हो गया? प्लस हो गया। उसके बाद में ये वाला बॉन्ड, ये तो CH ऐसे कैसा, ये डबल बॉन्ड, और ये वाला Cl है, तो इधर चला गया, तो ये लोन पेयर कितने बच गए? 2 बच गए। आई बात समझ में दोस्तों? ये देखो क्या है, अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दूसरी एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आई बात समझ में? मेसोमेरिक संरचनाएं बोलते हैं। अब देखो, ये भी 2 प्रकार का होता है। 2 कौन से प्रकार का होता है? एक तो +m और एक -m। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से, ये आपको पता है। यहाँ पे लिख देते हैं, इससे लिखते हैं कैपिटल M। अब देखो, +m और -m किस आधार पे बांटते हैं इसको? क्या बेसिस है भाई सर की +m बोल दिया, एक क्या बोल दिया? -m। तो किस बेसिस पे बोल रहे हो, किस आधार पे बोल रहे हो आप? देखो, ये जो ग्रुप जुड़ा है ना Cl, ये वाला, यही है सारा सिस्टम, सारा लोचा। ये जो ग्रुप जुड़ता है ना, ऐड होता है इससे, उसके आधार पे ही हम इसको +m और -m बोलते हैं। अब -m कौन से वाले को बोलेंगे? जब किसी समूह के पास, ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉन की कमी हो। कौन सा ग्रुप बोलेंगे? या फिर जो कमी होगी उसके पास में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो वो वाला कहां पे आएगा? कौन से ग्रुप के पास में आएगा? -m। किसके पास में आके जुड़ेगा? -m। ये बात आपके समझ में आई? -m मतलब जो जुड़ रहा है ग्रुप, उसके पास में पॉजिटिव चार्ज है या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी है, रिक्त कक्षक है, तो वो कहां पे जुड़ेगा? -m। मतलब उस प्रभाव को क्या बोलेंगे हम? -m। अगर इसका उल्टा देखें, कोई डोनर ग्रुप है, मतलब दाता ग्रुप हो, उसके पास में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा? वो +m। क्या होगा? +m। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एक बात और बताओ, -m में कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं? आप बता सकते हो कि -m में कौन से आ सकते हैं? जैसे कि NO2+ हो गया ना, तो वो मैं सारे ग्रुप यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट करते चले जाना। NO2+ और CO
NH2 etc ये वाले ग्रुप हो तो क्या होगा, -M इफेक्ट होगा। उसके बाद में +M में देख लेते हैं, जैसे कौन सा हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, OR हो सकता है, etc और भी है, आप इतना याद रख लो, ये काम हो जाएगा इनसे। अब देखो मैंने बात क्या निकल के आई, +M में क्या लिखेंगे, जिनके पास में माइनस या फिर लोन पेयर प्रेजेंट हो वो वाले ग्रुप। सीधा सीधा है, कौन से हो जाएंगे, जो देने वाले हो, दाता ग्राही डोनेटर वाले, डोनेट करने वाले। उसके बाद में -M में क्या हो जाएगा, जिनके पास में कमी हो, क्या हो, कमी हो, कमी मतलब जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, वो वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखो सबसे पहले -M वाला देख लेते हैं। -M मतलब सिस्टम तो ही रखेंगे, संयुग्मी सिस्टम क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद में कोई भी इनमें से एक ग्रुप लो, जैसे ये ले लिया, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, कोई बना सकता है क्या, आप बना के देखो। इधर देखने से पहले यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, तो इस पे क्या है, माइनस। अब देखो एक ऑक्सीजन है, सॉरी 2 ऑक्सीजन है और एक ये बॉन्ड, नाइट्रोजन पे बॉन्ड कितने होते हैं, 3, यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो क्या आ गया, प्लस आ गया। इसके बाद में इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है क्या, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के पास में होते हैं क्या, ठीक है, कितने, 3 होते हैं, 2 होते हैं, कमेंट करके बताना। उसके बाद में देखो अब क्या होगा, ये वाला इधर ट्रांसफर हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो पीछे क्या जाएगा, प्लस, इधर क्या आता है, माइनस, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल। अब सिस्टम कैसा बनेगा फ्रेंड्स, अब देखना, ये CH2+ हो गया ना, आगे वाली स्ट्रक्चर में होगा, ये तो मैंने यहाँ पे समझाया तब लिख दिया। CH2 इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, ये ऐसा कैसा यहाँ पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे प्लस, इस पे हमने कोई हेरफेर नहीं की, माइनस। अब ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है क्या आता है, माइनस। अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक स्ट्रक्चर, मेसोमेरिक संरचनाएं। अब देखो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी ऐसी होती है क्या, बिल्कुल सर ऐसी होती है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वगैरह और ये मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों अलग अलग है। जब रेजोनेंस पढ़ेंगे हम तब आपको पता चलेगा, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों अलग अलग है, जब पढ़ेंगे ना तब पता चल जाएगा। अब एग्जाम्पल इसमें देखो लगाते हैं, एक संयुग्मी तंत्र लेते हैं, कॉन्जुगेटिव सिस्टम, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब देखो इनमें से कोई भी एक ले लो, जैसे Cl ले लिया, Cl के पास में कितने लोन पेयर होते हैं, 3 होते हैं क्या, ठीक है। फिर अब देखो आप इधर ट्रांसफर कर लो इसको, तो ये क्या जाएगा, इधर जाएगा। अब क्या बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये क्या आ जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब इस पे क्या आ गया, माइनस, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये लोन पेयर इधर आ गए डबल बॉन्ड Cl। अब इधर क्या आ गया, इस पे प्लस, 2 लोन पेयर बच गए। सो फ्रेंड्स ये हमारे +M -M और मेसोमेरिक इफेक्ट था, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, और मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में। तब तक आप तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।